हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं यूमिन लव स्टोरी फॉर्जन रोमांस का पार्ट 9 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से मैं फिर से कहूँगी, प्लीज़ इस स्टोरी को सपोर्ट कीजिए, तभी मैं नेक्स्ट टीक लव स्टोरी अपलोड करूँगी जिसमें कि टॉप दे होगा। वैसे तो मैं टॉप JK देने वाली थी, लेकिन आर्मी के कमेंट पर मैं टॉप दे दूँगी। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही प्यारी और रोमांटिक है, तो उस स्टोरी के लिए वेट कीजिए, तब तक इस स्टोरी को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूमिन रोमांस फॉर्जन रोमांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 9। ते और JK एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं और यूमिन भी। ते से मिलने के लिए JK उसके अपार्टमेंट में गया होता है और देखता है ते बिल्कुल अकेले थी और ते को नहीं पता था कि JK उसे पहचान गया था और उसे ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है। लेकिन JK जब उसे पीछे से हक करता है तो बहुत ज़्यादा ही ते शॉक हो जाती है, क्योंकि वो इस एहसास को पहचान पा रही थी और वो खुश भी थी। इतने दिनों के बाद वो टच उसे आज महसूस हो रहा है और वो अपने बेबी के लिए भी खुश थी, क्योंकि JK ने उसे उस रात ही प्रेग्नेंट कर दिया था, जिस वजह से ते बहुत ज़्यादा ही खुश भी थी और दुखी भी, क्योंकि अब वो उसे कैसे पालेगी। लेकिन आज JK के टच ने उसे अलग ही फील करा दिया और वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। अब फिर JK उसके साथ बहुत ही प्यार से किस करता है और दोनों ही अपने प्यार में खो जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। और इधर हमारी जिमिन आज युंगियो से अपने घर ले जाने वाले था, जिसके लिए जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो खुश भी थी, क्योंकि आज वो फाइनली अपने असली घर को देखेगी। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेंशन काफ़ी बड़ा और सुंदर था और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे कोई आता है अपनी फ्लाइट से उतरकर अपने ट्रॉली बैग को लेकर अपने फैंस को इग्नोर करके बहुत ही एटीट्यूड में एक लड़की सीधा अपने मैनेजर के बताए हुए रूम पर पहुंचती है, मतलब डायरेक्टर के बताए गए रूम पे पहुंचती है, क्योंकि उसको डायरेक्टर ने फ़ोन करके उसको अपने रूम पर ही बुला लिया था। तो वो जाती है और बहुत ही एटीट्यूड में अपने रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर 2 ओल्ड मैन बैठे होते हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। लेकिन तभी उसका डायरेक्टर कहता है, तो ये डायरेक्टर हैं और ये भी तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहते हैं। इनकी फिल्में बहुत ही हिट और रोमांचक रहती है, तो वो चाहते हैं कि तुम उनकी फिल्मों में काम करो। और इतना सुनकर वो लड़की स्माइल देती है और बहुत ही प्यार से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। अब दोनों ही समझ चुके थे कि लड़की मान गई है। अब जल्दी से जो उस लड़की का डायरेक्टर होता है वो उसके पास आता है और उसे बहुत ही प्यार से किस करता है, जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। और वो लड़की अब दूसरे डायरेक्टर को भी अपने पास बुलाती है। अब दोनों ही बहुत ही एग्रेसिवली उसे किस करते हैं और उसके बदन को अपने हाथों से प्रेस करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को भी प्रेस करते हैं और उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा ही हॉट फील होता है। अब लड़की के सारे कपड़े उतार देते हैं और लड़की कोई और नहीं, जिमिन की सौतेली बहन होती है। अब वो दोनों बहुत ही प्यार से उसकी बॉडी को
रफ करते हैं, वो बहुत प्यार से सहला रहे होते हैं। लड़की विदाउट क्लोथ रहती है और वो दोनों एंजॉय करते हैं उसको ऐसे देखकर। और एक गाना लगा देते हैं जिस पर लड़की को डांस करना होता है बिना क्लोथ के, और वो दोनों ही बिना क्लोथ के हो जाते हैं। अब वो दोनों ही उस लड़की को ऐसे डांस करते हुए अपने पार्ट को सक करने लगते हैं अपने हाथों से। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हॉटली डांस करती है और उन दोनों के ऊपर बारी बारी बैठती है और दोनों ही बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील करते हैं। अब वो दोनों ही लड़की को बहुत प्यार से किस करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं। और उधर लड़की किसी के पार्ट को मुंह में लेती है तो किसी के ऊपर बैठती है, जिससे दोनों को ही प्लेजर फील हो। उस लड़की को भी अच्छा लग रहा था। जिमिन को ये सब बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि उसकी सिस्टर ऐसी है। उसने बहुत से डायरेक्टर के साथ ऐसे ही नाइट स्पेंड किए, कभी कभी 2, कभी 3, कभी 4 के साथ भी उसने अपनी रातें हसीन बनाई हैं सिर्फ पैसों के लिए। और उसे बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ इंटीमेट होने में, क्योंकि वो उसे हमेशा ही खुश फील कराते हैं और उसे पैसे भी देते हैं। अब दोनों डायरेक्टर उस लड़की को नोचने लगते हैं और उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगते हैं और लड़की भी एंजॉय करती है और दोनों ही जानवरों की तरह उस पर टूट जाते हैं। और एक मुंह में तो एक उसके जिस्म में एंटर होता है और दोनों ही बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों ही ओल्ड मैन होते हैं, लेकिन लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सिर्फ एंजॉय करना है और उसे फेमस होना है। अब ऐसे ही तीनों फुल नाइट एंजॉय करने के बाद मॉर्निंग में लड़की उठती है, फिर से उन दोनों के साथ बहुत ही रूडली इंटीमेट होती है, क्योंकि लड़की नहीं चाहती थी कि वो डायरेक्टर्स को नाखुश करे। अब फिर से तीनों इंटीमेट होते हैं। लड़की अपने निपल्स को उनके माउथ में रखती है और कहती है जल्दी से मुझे प्लेजर दो और मुझे अपने घर भी जाना होगा। अब वो डायरेक्टर ही खुश होकर जल्दी से उसे प्लेजर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्दी ही बहुत ही अच्छी मूवीज़ में काम दूंगा। तो लड़की कहती है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, मैंने आपको खुश जो किया है। तो डायरेक्टर्स कहते हैं हम तुम्हें जब भी बुलाएंगे तुम्हें आना होगा। तो लड़की कहती है ऑफ कोर्स डैडीज, मैं क्यों नहीं आऊँगी, आखिरकार आप लोगों का हक जो बनता है मुझ पर। तो लड़की फिर से उन दोनों को किस करती है और वहाँ से चली जाती है अपने क्लोथ पहनकर। इधर डायरेक्टर दोनों खुश होते हैं और जो दूसरा डायरेक्टर होता है पहले डायरेक्टर से कहता है ये लड़की तो बहुत ही अच्छी थी, कहाँ से ढूंढी तुमने। तो डायरेक्टर कहता है कहीं से नहीं, और ये हमेशा ही मेरी स्लट है और रहेगी। इसे बस पैसों से मतलब है, जो अगर हम इसे दे देंगे तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, तुमने तो देख ही लिया होगा। तो वो भी स्माइल करता है और कहता है हाँ इसे फिल्मों में काम चाहिए, मैं दे दूँगा, पर इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग थी और आज सुबह भी इसने हम लोगों को खुश किया है, तो इसे तो खुश करना बनता है। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और रिलैक्स होकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर जिमिन जुंगी के हाउस पहुंच जाती है और उसे नहीं पता होता है कि सब कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो घबरा रही थी। और इधर युंगी का एक छोटा भाई होता है युवराज, वो जिमिन को पहले से ही जानता था और उसने इन दोनों के रिलेशन के बारे में सबको बता दिया था। सब बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। अब युवराज सोचता है कि
कैसे उसने सभी घर वालों को बताया। युवराज जिमिन के ही जगह पर काम करता था, जहाँ पर जिमिन अपनी मूवीज़ के लिए प्रैक्टिस करती थी। वहीं उस मूवीज़ का हीरो युवराज ही था, क्योंकि जिमिन सिर्फ डांसर है तो युवराज बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी है और वो किसी से भी बात नहीं करता था। लेकिन उसे जिमिन बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी थी, लेकिन युंगी ने उसे फ़ोन करके साफ साफ मना कर दिया था कि वो मेरी है तो उससे दूर रहे। अब युवराज भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आज पहली बार उसके भाई ने किसी लड़की को पसंद किया है, तो उसे छोड़ना तो पड़ेगा ही। जिमिन इतनी ज़्यादा क्यूट थी कि उसे कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ बना ले। तो युवराज बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी के मारे अपनी मॉम डैड को ये सारी बातें बता देता है, जिससे उसके दादा दादी को भी ये बातें पता चल जाती हैं और बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं कि युंगी को कोई लड़की पसंद आई है, वो भी पहली बार, क्योंकि उसे एक बीमारी होती है वुमेन फोबिया, जिसकी वजह से वो कभी भी किसी लड़की के पास नहीं जाता। लेकिन आज पहली बार उसे एक लड़की पसंद आई है, जिसके लिए उसकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है और कहती है अब जल्दी हमारे परिवार में आगे बच्चे आएंगे। और इधर जेके के बारे में सोचती है कि जेके पता नहीं कब अपने लिए कोई लड़की पसंद करेगा, लेकिन जेके तो यहाँ पर ते को पहले ही पसंद कर चुका है और उसका और ते का एक बेबी भी होने वाला है। घर वाले इस बात से अनजान है, लेकिन युंगी अब और नहीं रुक सकता है जिमिन के मामले में, इसलिए वो उसे अपने फैमिली से मिलवाना चाहता है। इसलिए वो जल्दी ही जिमिन को लेकर अपनी फैमिली के पास आ जाता है। इधर फैमिली वाले बहुत ही सीरियस बैठे होते हैं। युंगी को लगता है कि उसकी फैमिली को कुछ नहीं पता है और वो बहुत ही चिंता के साथ जिमिन को इंट्रोड्यूस कराता है। मॉम, ये आपकी होने वाली बहू। तो सभी उसको बहुत ज़्यादा घूरते हैं, बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी सब स्माइल करते हैं एक साथ और कहते हैं हमें पता है हमारी बहू तो फ़ोटो से भी ज़्यादा सुंदर है, हमें ये लड़की हमेशा से ही पसंद आई है, जब से युवराज ने बताया है तब से। तो युंगी अब युवराज को घूरता है, अब तो उसकी खटिया खड़ी होने वाली थी। अब युंगी को युवराज कहता है अरे भाई छोड़ो इस बातों को, भाभी बहुत पसंद आई सबको, तो क्यों ना मिठाई खाया जाए। सभी मुंह मीठा करते हैं, बहुत अच्छे से सभी बातें करते हैं। जिमिन भी बहुत घुल मिल कर बातें कर रही होती है, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत चाइल्डनेस के साथ बातें कर रही होती है, जिससे कि सभी को जिमिन बहुत ज़्यादा ही पसंद आ जाती है। उन दोनों की शादी और मंगनी दोनों ही फिक्स हो जाती है। अब इंगेजमेंट अगले हफ्ते ही होती है और शादी 1 मंथ बाद होती है। जिमिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शाय फील करती है और बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है और युंगी उसकी शाइनेस का फ़ायदा उठाकर उसे किस करता है, जिससे कोई देखे ना, सबके सामने ही उसे किस करता है। लेकिन सब अपनी बातों और खुशियाँ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जिमिन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, लेकिन युंगी उसे अभी भी छेड़ना बंद नहीं किया था। वो उसकी बार बार कमर पर पिंच कर रहा था, जिससे जिमिन को बहुत ज़्यादा ही हॉट फील होता है, लेकिन वो भी कंट्रोल करती है। तभी युंगी की मॉम कहती हैं अब मेरी बहू को छेड़ना बंद करो, उसका मुंह देख रहे टमाटर जैसा लाल हो गया है। तभी युंगी उसके फेस को देखता है तो बहुत ज़्यादा उसे हंसी आती है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो जान रहा था कि जिमिन इस समय क्या फील कर रही है। तो क्या इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। तो बाय आर्मी इस स्टोरी को भी सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट ह्यूमन लव स्टोरी को और भी ज़्यादा ही प्यार से लाऊं। बाय आर्मीज।